श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणं प्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयागः। जिनकी महत्ता के विषय में वेद प्रमाण हैं, स्मृतियां प्रमाण हैं और पुराण तो सबसे बढ़कर प्रमाण हैं, उन तीर्थराज प्रयाग की जय हो। ये प्रयागराज है, माघ मेले का प्रयागराज। यहाँ पर माँ गंगा माँ यमुना का संगम होता है। अदृश्य रूप से माँ सरस्वती इस संगम में अपने आप को शामिल करती है। इस तरह से गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी बनती है। आइए ऐसे तीर्थराज प्रयाग की आत्मा में उतरते हैं और कल्पवास के महाकुंभ में दर्शन का शाही स्नान करते हैं। माघ की रातों में समूचा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दांत किटकिटा रहे हैं और हड्डियां कांप रही हैं। लेकिन इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाकर स्वयं को प्रयागराज बना रहा है। ठंड और कोहरे से लदे उत्तर में जब लोग घरों और गर्म कपड़ों में कैद हैं, तब प्रयागराज तंबुओं में आजाद है। बर्फीली हवाओं के बीच भी प्रयागराज गंगा माई के साथ जीवन को साधने और सिद्ध करने में लगा है। शीतलहर इस प्रबल और अडिग आस्था का बाल भी बांका नहीं कर पाती। प्रयागराज के लिए माघ केवल एक महीना नहीं है, बल्कि आस्था का उत्सव है, सनातन का मेला है, स्नान का महापर्व है। पौष की पूर्णिमा से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक देश का एक हिस्सा यहां तंबुओं में अपनी अनूठी आस्था के अनंत दीप जलाता है। ईश्वर स्मरण, गंगा स्नान और महातीर्थ बनने की अखंड साधना करता है। माया को वैराग्य में रूपांतरित करता है। मेले में अपने अकेलेपन को विसर्जित करता है। क्या देवी देवता, क्या दानव, क्या नर, क्या किन्नर, माघ मास में सभी प्रयागराज की ओर भागे चले आते हैं। हमारे पुरखे गोस्वामी तुलसीदास इसीलिए तो लिखते हैं, माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तीर्थराज प्रयाग में वैसे तो माघ मास में हर 12 साल में महाकुंभ और 6 साल में अर्धकुंभ लगता है, जिसमें देश भर के श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी लगाने आते हैं। तमाम संप्रदायों के साधु सन्यासी अपने अपने अखाड़ों से निकलकर यहां डेरा जमाते हैं। स्नान को शाही स्नान में परिवर्तित करते हैं। गंगा की रेत और घाट पर गृहस्थ और सन्यास का अद्भुत समागम होता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष के माघ महीने में भी कुछ ऐसा ही दृश्य जीवंत रहता है। देश के कोने कोने, खासकर उत्तर भारत से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कल्पवास के लिए यहां आते हैं और प्रयागराज खिलखिलाकर उनका अभिनंदन करता है। तीर्थराज कल्पवासियों के साथ 1 माह के लिए तंबुओं में धूनी रमा लेता है। यहां गृहस्थ अपनी गृहस्थी छोड़कर 1 माह के लिए सन्यासी बनते हैं और सन्यासी अपना सन्यास बिसार कर तनिक सा गृहस्थ हो जाते हैं। गृहस्थ राम नाम का सुमिरन करते हैं और सन्यासी नर को नारायण मानकर पांडालों में उनकी सेवा में तल्लीन रहते हैं, पंगत कराते हैं, सत्संग करते हैं और अर्वाचीन को प्राचीन का अनिर्वचनीय मंत्र देते हैं। इस 1 माह में केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का ही संगम नहीं होता, बल्कि गृहस्थ और सन्यास, वैराग्य और उत्सव, मेले और अकेले, वन और बाजार का भी मिलन होता है।
ये कल्पवासी माघ के शीत को श्रद्धा और विश्वास की अखंड ऊष्मा देते हैं। सितासिते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनिभानु कन्यके नीलात पत्रम वट एव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयागः। गंगा यमुना की नीली और सफेद तरंगे ही जिनकी चमर हैं तथा अक्षय वट ही जिनके नीले रंग का छत्र है, ऐसे समस्त तीर्थों के राजा प्रयाग की जय हो। इसके पहले कि माघ माह में प्रयागराज का परम उत्सव दिखाएं, संक्षेप में कल्पवास को जान लेते हैं। प्रयागराज नगर तो बाद में बना, पहले यह क्षेत्र ऋषियों की तपस्थली था। गंगा यमुना के आसपास घना जंगल था। इस जंगल में ऋषि मुनि ध्यान और तप करते थे। वेदकालीन आरण्यक संस्कृति के ऋषियों ने यहां गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा। तब से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। कल्पवास अर्थात पौष की पूर्णिमा से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक का एक माह, जब गृहस्थ अपनी गृहस्थी की माया छोड़कर पर्णकुटी बनाकर प्रयाग क्षेत्र में रहते हैं और ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करते हैं। जिस पूरे क्षेत्र में 2 महीने पहले तक गंगा यमुना की विशाल जलराशि फैली रहती है, उसी स्थान पर वो तंबुओं में भूमि शयन करते हैं। दिन में एक बार भोजन करते हैं और संतों के श्रीमुख से निकली वाणी का अमृतपान करते हैं। कल्पवासी अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन दान और हवन करते हैं। जिन्हें इस प्रयाग से प्रगाढ़ प्रेम है, वे पौष की एकादशी पर ही यहां आ जाते हैं और महाशिवरात्रि तक रहकर नित्य ही गंगा में डुबकी लगाते हैं। इस बीच पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के बड़े नहान का हिस्सा बनते हैं। यह कल्पवास केवल एक माघ का नहीं होता, बल्कि इसका संकल्प लेने वाले को लगातार 12 वर्ष तक यहां कल्पवासी होना होता है। 12 वर्ष कल्पवास के उपरांत शय्यादान देकर ही गंगा मैया और प्रयागराज से विदा लेनी होती है। कल्पवास वास्तव में ऋषियों द्वारा प्रदत्त वो पवित्र परंपरा है जो जीवन के अंतिम भाग को एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति देती है और अपने मूल उद्देश्य में वो मृत्यु की तैयारी भी कराती है। जीवन भर कमाने धमाने में लगे रहने और माया में जकड़े रहने के अभ्यास को वानप्रस्थ की ओर मोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि आज प्रयागराज के तट पर वन और पर्णकुटी की जगह बाजार और सुविधायुक्त टेंट हैं, इसके बाद भी तड़के 4 बजे गंगा मैया का पानी उतना ही शीतल है और उसमें 1 माह तक लगातार डुबकी लगाना किसी साधना से कम नहीं है। पौराणिक मान्यता है कि कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता, इन चारों युगों की अवधि एक कल्प कहलाती है। प्रयाग में एक कल्पवास का फल चारों युगों में किए तप, ध्यान, दान से अर्जित पुण्य फल के बराबर होता है। समकालीन विद्वान कल्पवास का अर्थ काया शोधन भी मानते हैं। संगम तट पर महीने भर स्नान, ध्यान और दान करने के उपरांत साधक का काया शोधन या कायाकल्प हो जाता है, जो कल्पवास कहलाता है। प्रकर्षण यागः प्रयागः तम राजते शोभते। यहाँ दक्ष ने, ब्रह्मा ने एक विशेष याग किया है। उस याग के स्वरूप इसका नाम प्रयाग हुआ और तद देवता जहाँ विराजते हैं वो प्रयागराज हुआ। तो ये यज्ञ भूमि है। तो यज्ञ भूमि में यज्ञ भूमि की प्रकृति के अनुसार रहने का विधान ही कल्पवास है। कल्प माने होता है निवास, कल्प माने होता है सदृश, कल्प माने होता है बोध, कल्प माने होता है समय। तो चारों प्रकृति को जो व्यक्ति बांध कर रहता है, उसी के
और वास का अर्थ है निवास, वासः निवासः है। हम समय के साथ रहें, हम प्रकृति के साथ रहें, हम बोध के साथ रहें और कल्प हम भगवत तुल्य रहें, ये है कल्पवास। हमको देवो भूत्वा देवम यजेत, सच बात ये है कल्पवास का। और कभी भी विचार करिएगा तो कल्प शब्द जो है स्रोत कल्प में आता है, तो वह बहुत मुख्य विषय यहाँ होना चाहिए। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी का नाम लेना प्रासंगिक होगा कि स्वामी जी ने इस विषय में कहा है कि जहाँ तक बन सके इंद्रियादि विकार से रहित होकर के और नियम संयम से होते हुए, मैं पारिभाषिक कह रहा हूँ, नियम संयम से होते हुए यहाँ रहना ही कल्पवास है। सदग्रंथों के अलावा अगर कल्पवास को इतिहास के पन्नों में तलाशेंगे तो चीनी यात्री वेनसांग के यात्रा विवरण में इसका दस्तावेजीकरण मिलता है। वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और 635 से 643 ईस्वी तक लगभग 8 साल यहां रहा। सम्राट हर्षवर्धन उसे अपने साथ तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में ले जाया करते थे। वेनसांग ने लिखा है कि सम्राट हर्षवर्धन हर 5 साल बाद प्रयाग के त्रिवेणी तट पर एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते थे, जहां वो बीते सालों में अर्जित अपनी सारी संपत्ति विद्वानों, पुरोहितों, साधुओं, भिक्षुकों, विधवाओं और असहायों को दान कर दिया करते थे। वेदों, पुराणों और इतिहास की गलियों से निकलकर फिर लौटते हैं 2023 के माघ मेले में। प्रयाग क्षेत्र 3 हिस्सों में बटा हुआ है। हर माघ मेले में इसी तरह बटा रहता है, या यूं कहें कि तीनों क्षेत्र मिलाकर ही प्रयाग बनता है। पहला क्षेत्र है गंगा यमुना के बीच का हिस्सा, जहां से होकर संगम में प्रवेश करते हैं। गंगा के दाएं और यमुना के बाएं तट पर रेत का मैदान, जिसे वर्षा काल के बाद गंगा और यमुना कल्पवास के लिए ही रिक्त करती हैं। कुंभ और अर्धकुंभ के दौरान आमतौर पर यहां कल्पवासियों को जगह नहीं मिलती। यहां केवल प्रशासन का तंत्र और साधु संतों की भीड़ होती है। गृहस्थ कल्पवासी दूरस्थ इलाकों में बसा दिए जाते हैं। कुंभ और अर्धकुंभ के अलावा यहां कल्पवासियों को ससम्मान स्थान मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रतिष्ठानपुरी अर्थात झूंसी, गंगा पार का बड़ा इलाका। इस साल गंगा ने झूंसी पार अधिक स्थान खाली किया हुआ है, इसलिए माघ मेला भी इसी पार ज्यादा भरा है। बाजार भी अधिक है और संतों के पांडाल भी। आमतौर पर सभी ख्याति लब्ध संतों के पांडाल झूंसी पार में ही हैं। गंगा के इन दोनों तटों को स्थायी रूप से शास्त्री पुल जोड़ता है। काशी की ओर जाने वाले मार्ग पर बना यह पुल संगम और माघ मेले का विहंगम दृश्य दिखाता है। गंगा के तट पर बसी आस्था की नगरी दूर संगम के समीप तक दमकती दिख जाती है। झूंसी और प्रयागराज की आवाजाही कितनी अधिक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 5 अस्थायी पुल बनाए गए हैं और इन पर लोग निरंतर चलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा बल इन पुलों पर व्यवस्था संभालने में लगा रहता है। महाकुंभ के दौरान इन अस्थायी पुलों की संख्या 13 हो जाती है। तीसरा क्षेत्र है अलकापुरी अर्थात अरैल, यमुना पार। प्रयाग और अरैल को जोड़ने के लिए यमुना पर कोई अस्थायी पुल नहीं है। नाव ही एकमात्र सहारा है। वाहन से जाना है तो घूमकर यमुना ब्रिज से जाना होगा। संगम क्षेत्र होने की वजह से यहां भी कल्पवासी हैं और साधु संतों के आश्रम हैं। किले के समीप से अरैल के लिए नाव से प्रस्थान करें तो यमुना में नौकायन का आनंद भी प्राप्त होता है और दोनों तटों की प्रभुता भी दिखाई देती है। संगम स्नान के लिए 2 स्थान हैं। एक तो वो तट जहां गंगा और यमुना मिलती हुई सी लगती हैं, और दूसरा दोनों नदियों के बीच में वो जगह
जहां यमुना माई गंगा मैया के समक्ष आत्मसमर्पण करती हैं। यमुनोत्री से प्रारंभ अपनी यात्रा की पूर्णाहुति करती हैं। अपने आप को गंगा में विलय कर स्वयं गंगा हो जाती हैं। इस मिलन स्थली तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है और तमाम भय मल्लाहों के हवाले कर देना होता है। इस संगम में भी नाव वालों ने स्नान और पूजा के लिए स्थान बना रखे हैं। आराम से स्नान और पूजन कर सकते हैं। दिन स्नान, चहल पहल, मेला और प्रवचनों से आलोकित होता है, तो रातें बिजली की अद्भुत जगमग के बीच सांस्कृतिक आयोजनों से। रामलीला, रासलीला और नौटंकी की बिसर रही परंपराएं यहाँ न केवल मंच पर उतरती हैं, बल्कि पूरी सज धज के साथ अतीत की सुहानी याद दिलाती हैं। अगर आप में घूमने और अपने अतीत को जानने में रुचि है, तो आप इन पांडालों में जाकर अपनी जिज्ञासा का कुछ हिस्सा शांत कर सकते हैं। और अगर केवल अपने टेंट में लेटे ही रहना चाहते हैं, तब भी स्वर बनकर पूरा मेला आपके पास आएगा ही। कभी कोई राम कथा, कभी कोई कृष्ण कथा, तो कभी कोई मधुर सा भजन। हाथ कान त्वक नाक जीभ ज्ञान इंद्रिय जानो, हाथ पैर गुण विष्णु बाग करने अहंकार के सहित वृत्त सब मन की भाई, पंच कर्म तन मात्र देह आधार। एक उद्घोषणा आपको चिंता में डाल देगी, जिसमें 5 साल की एक बिटिया अपनी मां से अलग हो गई है और संगम क्षेत्र पुलिस चौकी के सामने खड़ी है। लाल फ्रॉक और स्वेटर पहने हुए है। ठीक से अपने माता पिता का परिचय भी नहीं बता पा रही है। उद्घोषणा करने वाला पुलिस का सख्त स्वर भी बच्ची का विवरण बताते हुए भीख सा रहा है। भूले बिसरे केंद्र पहुंचने वालों में बच्चे हैं तो कुछ बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी भटकते हैं और ये सूचना भी मेला क्षेत्र में किसी परिचित की तलाश में टहलती रहती है। अगर भीड़ भाड़ के इस मेले में मन ऊब जाए, तो गंगा यमुना में विहार करते इन पक्षियों के साथ तनिक अकेले हो जाइए। किसी घाट पर कुछ देर के लिए बैठ जाइए या किसी पुल पर खड़े होकर इन्हें निहारते रहिए। ये गंगा यमुना में उड़ते उड़ते कब आपके भीतर पहुंच जाएंगे, कब आपकी आत्मा की चौकी पर बैठकर पंख हिलाने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर आत्मा को प्रतीक के तौर पर हंस माना जाता है, तो फिर इस कल्पना को सच मानने में कोई परेशानी नहीं कि ये सफेद पक्षी ऋषियों की आत्माएं ही हैं और माघ के इस कुंभ में 1 माह के कल्पवास पर यहां आती हैं। सुबह शाम इन जल पक्षियों का जल विहार देखकर लगता है कि काश तनिक देर के लिए हम भी ऐसे ही चूं चूं करते हुए गंगा की लहरों के साथ बहते, अटखेलियां करते, फिर पंख झाड़ते हुए फुर्र हो जाते। ये संगम इसलिए भी तो है क्योंकि यहां मनुष्यों के साथ पक्षियों का भी मिलन होता है। दृश्य के साथ अदृश्य का संगम होता है। आध्यात्मिक आस्था के साथ इस तरह के बेसिर पैर के विचारों का भी प्रयाग बनता है। जब मेला घूम ही रहे हैं तो कुछ ऐसे बाबाओं से भी मिल ही लेते हैं जो पहली नजर में ध्यान खींचते हैं। ये संत कितने लौकिक हैं, कितने अलौकिक नहीं पता, लेकिन अलग तो है ही। अक्षयवट जाते हुए किले की दीवार के पास सोनभद्र के ये बाबा आपको मिल जाएंगे। जटाओं में जौ की खेती कर रखी है। इनके सिर पर उग रहे जौ सभी को अपने पास बुलाते हैं। इस तरह की अनोखी साधना का इनका 4था साल है। केशों में इस खेती के पीछे छिपे किसी आध्यात्मिक रहस्य को तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन किसानों को धरती मां को बचाने का संदेश अवश्य दिया। कहने लगे कि जब हम अपनी जटाओं में बिना खाद मिट्टी के जौ तैयार कर सकते हैं,
तो किसान भी रासायनिक खादों के बिना खेती करके पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। जब इन जवारों में बीज आ जाएंगे तब इनसे भंडारा होगा। इसके बाद वे अपने स्थान को जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इन जवारों को बड़े होने के लिए पानी चाहिए, और इस ठंड में सिर पर 3-4 बार पानी डालना, सोते हुए इनकी रक्षा करना, इन्हें बचाने के लिए निद्रा का त्याग करना एक अलग तरह की कठिन साधना है। इसी तरह इस कड़कड़ाती ठंड में इन फट्टी बाबा को अल्प वस्त्र में थिरकते देखा। ये चित्रकूट परिक्रमा के समय वहां गाते गुनगुनाते मिले थे, यहां अपनी ही धुन में नाचते हुए मिले, भजन की मस्ती में मस्त झूमते हुए। मेले में जिधर भी जाएंगे ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएंगे जो किसी चमत्कार की तरह लगेंगे। माघ मेले को कथाओं से इतना प्रेम है कि हर संत के पांडाल में तो आयोजन होते ही हैं, व्यक्तिगत पांडालों में भी कथामृत बरसता रहता है। पांडालों में सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तो अपने अपने पांडालों में भी कल्पवासी एक दूसरे का मनोरंजन करते रहते हैं। कोई गीत गाता है तो कोई कविताएं सुनाता है। इस उत्साह के समक्ष बुढ़ापा भी हार मानने लगता है कि स्वार्थ औ परमारथ माही यथारथ बाती हबै सब जानी। राजा रंक कोए कहीं भाव निशंक नियाओ निपाटत छाही। शंकर प्राण परे हैं प्रधान तब मुख आनन भाखत वाणी। लाख लखोर लखाए न कबहूँ उन पंचन में परमेश्वर जानी। प्रयागराज में महाकुंभ, अर्धकुंभ या माघ कुंभ में लगे लाखों तंबुओं को देखें तो एक प्रश्न बार बार पीछा करता है कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था इतनी सरलता से कैसे बनती है। बाहर से आने वाले कल्पवासी कैसे अपनी जगह पाते हैं, कैसे इन तंबुओं को लगवाते हैं और कैसे एक 1.25 माह तक व्यवस्था निर्बाध चलती रहती है। उत्तर हैं प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित अर्थात पंडे। प्रयागराज में हजारों की संख्या में पंडे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की पुरोहिताई उनके पास है। ये पंडे माघ मेला प्रारंभ होने के पहले प्रयाग क्षेत्र की ये भूमि अपने नाम आवंटित कराते हैं और फिर समतलीकरण के बाद इसमें तंबू लगाते हैं, बिजली और पानी का इंतजाम करते हैं। इसके बाद अपने अपने क्षेत्र के कल्पवासियों को प्रदान करते हैं। इन पंडों के परिसर में छोटे, बड़े और सार्वजनिक तंबू होते हैं। छोटे तंबू का 1 माह का किराया 2000 और बड़े तंबू का 4000 रुपए होता है। जिनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, पंडे उनके रहने की व्यवस्था निःशुल्क भी करते हैं। सार्वजनिक तंबू आकार में बड़े होते हैं और खासकर अमावस्या आदि प्रमुख अवसरों पर होने वाली भीड़ में लोगों को 1-2 रात का आश्रय देते हैं। सभी पंडा अपने अपने क्षेत्र की व्यवस्था संभाल लेते हैं और देखते ही देखते संगम तट पर तंबुओं में नया प्रयागराज बस जाता है। किले से थोड़ी ही दूरी पर इन पंडों की चौकियां हैं, जिनके ऊपर उनके निशान के ध्वज लहराते रहते हैं। हर पंडे की कुल परंपरा का एक निशान है और वो निशान ही उनकी पहचान है। माई गंगा के तट पर वैसे तो सब कुछ मोहक है, पवित्र है, अनूठा और अनोखा है, लेकिन संगीतमय आरती सदा ही दिव्य होती है। 2 नंबर अस्थाई पुल के पास रामघाट पर प्रतिदिन ये संध्या आरती होती है और हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। संगीत मंडली के साथ गुनगुनाते हैं और हाथ जोड़े हुए अपनी मनौतियों का प्रार्थना पत्र मां सुरसरी को सौंपते हैं।
प्रयागराज का प्रमुख आकर्षण संगम क्षेत्र है, तो दूसरा आकर्षण यहाँ के मंदिर हैं। अक्षयवट, जिसके दर्शन के बिना संगम स्नान पूरा ही नहीं माना जाता। भारद्वाज आश्रम, जहां इस परम ऋषि ने श्री राम को वनवास का मार्ग प्रशस्त किया। द्वादश माधव, नागवासुकी, समुद्रकूप, मनकामेश्वर महादेव जैसे प्राचीन और पौराणिक मंदिर प्रयागराज की कीर्ति हैं। इन मंदिरों के दर्शन हम आपको इसी वीडियो के दूसरे भाग में कराएंगे। प्रयागराज कैसे पहुंचें, यह सवाल गूगल गुरु से पूछिएगा तो वो आपको हर जानकारी अच्छे से दे देंगे। फिर भी बस, रेल और हवाई जहाज जैसे साधनों से प्रयागराज देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा से वाहन पर सवार हो जाएं और पहुंच जाएं प्रयागराज। अपनी तमाम दुनियादारी को छोड़कर 2-4 दिन के लिए संगम में डुबकी लगाने आइएगा जरूर। इस माघ मेले में या फिर किसी और माघ में। महाकुंभ में आएंगे तो फिर बात ही कुछ और है। प्रयागराज की ओर से मेरा न्योता स्वीकार कीजिए। इस वीडियो में माघ कुंभ की शास्त्र चर्चा तो खूब हुई, लेकिन लोक रह गया। प्रयागराज के ही ख्यातिलब्ध लोक कवि कैलाश गौतम की एक कविता है, अमौसा का मेला। दुनिया के सबसे बड़े मेले माघ मेले में अमावस्या पर सर्वाधिक भीड़ होती है। उसका जीवंत चित्रण है ये कविता। आप कविता और लोक के अद्भुत चित्रण का आनंद लीजिए और यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दीजिए। चलते चलते एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हम अपने काम में लगे हैं, आपका काम आपको करना है। भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, मौसा नहाए चलल गांव देखा। एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, कान्ही प बोरा कपारे प बोरा, कमरी में केहू कथरी में केहू, रजाई में केहू दुलाई में केहू। बप्पा रे बप्पा या दैया रे दैया, तनी हम में आगे बढ़े देता भैया, मगर केहू दर से टसकले न टसके, टसकले न टसके, मसकले न मसके। छिड़ल हा हिताई मिताई के चर्चा, पढ़ाई लिखाई कमाई के चर्चा, दरोगा के बदली करावत है कोहू, लग्गी से पानी पियावत है कोहू। अमौसा के मेला, अमौसा के मेला। जय गंगा माई की, यमुना माई की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, नर्मदे हर।